CCU Secondary School Quota. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 में से थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिस्कस किया था कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के अंदर जब थर्मल एक्सपेंशन हो या थर्मल कंट्रैक्शन होता है तो उन मटेरियल्स पर उसका क्या असर होता है। उसके डिस्कस करने के बाद हमारे पास आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप होती क्या है, बनती कैसे है, इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या काम है, इस बाई मेटालिक स्ट्रिप की मदद से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं और जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल का हम कर तो रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। आज के लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो बाई मेटालिक स्ट्रिप है। बाई मेटालिक स्ट्रिप जब हमारा टॉपिक है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाई मेटालिक स्ट्रिप होती क्या है। बाई मेटालिक स्ट्रिप देखें, ये अपने नाम से ही जाहिर कर रही है। बाई मीन्स टू, बाई का मतलब होता है दो, और मेटालिक मीन्स कोई हमारे पास धात आ गई तो एक स्ट्रिप बोलते हैं किसी पट्टी वगैरह को। एक ऐसी पट्टी जो दो धातों से मिलकर बनती हो उसको हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, एक ये मेटल है, इसको अगर मैं आयरन यानी लोहा कहूं, दूसरी ये ब्रास है या सिल्वर हो गई, कोई सी भी एक मेटल ले लें। इन दोनों मेटल्स को जब हमने इस तरह से जोड़ा, जोड़ने के बाद ये दो मेटल्स मिलकर एक स्ट्रिप, इस तरह की एक पट्टी बना रही हैं, तो इसको हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप का नाम देना है। डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? अ मेटालिक प्लेट, प्लेट या स्ट्रिप दोनों लफ्ज यहां पे आप लोग लिख सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लेट्स इज कॉल्ड बाई मेटालिक स्ट्रिप। के ऐसी प्लेट या एक ऐसी स्ट्रिप जो दो मुख्तलिफ किस्म की धातों पर मुश्तमिल हो, टू डिफरेंट्स, दो मुख्तलिफ प्लेट्स पर मुश्तमिल हो, उसको हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप का नाम देना है। अब दो मुख्तलिफ धातें कौन सी आ गई? आयरन और ब्रास आ गई। ये उसकी डायग्राम बनी हुई कि जब आयरन और ब्रास को मिला के एक पतरी बन गई इस किस्म की या एक पट्टी बन गई तो उसको हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप का नाम देना है। ये तो हमारे पास थी बाई मेटालिक स्ट्रिप की तारीफ। क्वेश्चन क्या बनेगा कि डिफाइन बाई मेटालिक स्ट्रिप। जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के लिए कि डिफाइन बाई मेटालिक स्ट्रिप, राइट इट्स यूजेस। अब बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है उसका इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या है? बाई मेटालिक स्ट्रिप जो इस्तेमाल होती है वो थर्मोस्टेट के अंदर होती है। अब थर्मोस्टेट एक नया लफ्ज़ है यहाँ पर कि वो है क्या। बाई मेटालिक स्ट्रिप तो हमने जान लिया कि दो धातों से मिलकर जो स्ट्रिप या पट्टी बनेगी उसको हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप का नाम देना है। थर्मोस्टेट के अंदर इसका यूज़ होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, या फायर अलार्म हो गए, स्टोव्स हो गए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन तमाम के अंदर थर्मोस्टेट का इस्तेमाल है। थर्मोस्टेट असल में होती क्या चीज़ है? एक ऐसी डिवाइस जो बिजली से चलने वाली वो अशिया जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही हो। यानी अगर गर्मी है, जैसे आपने हीटर चला लिया, वहाँ पर उससे हीटर ने हीट प्रोड्यूस करनी है, गर्मी हो जानी है सर्दी के मौसम में, या अगर गर्मियों का मौसम है आप कमरे में एयर कंडीशन चलाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका कमरा ठंडा हो जाता है। या ओवन का इस्तेमाल करना हो चीज़ों को गर्म करने के लिए, तो थर्मोस्टेट एक ऐसी चीज़ होती है जो बिजली से चलने वाली चीज़ों के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कराती है कि टेम्परेचर कितना रखना है। फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल सी बात दूं, हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके ऊपर एक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बटन लगा हुआ होता है जिसको हम रोटेट करा के इस्त्री का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास होती है, तो हम थर्मोस्टेट की तारीफ क्या करेंगे? डिफाइन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज टू कंट्रोल द टेम्परेचर। कि इसने क्या करना है, जो चीज़ें बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, उनके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है कि इसने कितना हीटअप होना है या कितना ठंडा होना है। उसको हमने नाम, उस डिवाइस को, जो डिवाइस ये काम कर रही होती है उसके अंदर, उसको हमने नाम देना है थर्मोस्टेट का। अब थर्मोस्टेट हमारे घरों में इस्तेमाल कहाँ होता है? उसकी एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, फायर अलार्म,
एसी, ओवन यानी एयर कंडीशनर, ओवन आ गए, हमारे पास स्टोव्स आ गए जो हमारे पास स्पेशल टाइप के आजकल चूल्हे बने हुए आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर जो हमारे पास होता है वो थर्मोस्टेट ही होता है जो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करा रहा होता है। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इस्त्री को देखें, इस्त्री के ऊपर एक बटन होता है, गोल लगा हुआ होता है, या एक स्ट्रिप पट्टी टाइप की होती है, उससे नंबरिंग होती है। आप उसको कम या ज़्यादा जब घुमा के करते हैं, कम पे हो तो इस्त्री कम गर्म हो रही है, अगर आपने उसको इस्त्री को ज़्यादा गर्म करना है तो आप उसको बटन को ज़्यादा घुमाते हैं, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पर ले जाते हैं, तो वो उतनी ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब ये हमारे पास है थर्मोस्टेट की तारीफ। अब थर्मोस्टेट हमने क्या कहा था, आज हम डिस्कस क्या करेंगे, बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप डिस्कस करनी, सबसे पहले उसकी तारीफ पढ़ ली, उसके बाद उसका यूज़ पढ़ लिया कि वो थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होती है। और थर्मोस्टेट क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, उसको हमने थर्मोस्टेट का नाम दिया। अब इस बाई मेटालिक स्ट्रिप की एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस मीन जहां पर ये इस्तेमाल हो रही है, इसके इस्तेमाल से जो चीज़ें बनी हुई हैं और उन चीज़ों को हमने मुख्तलिफ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे मुख्तलिफ काम लेने हैं, उनसे अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और आसाइश बनाना है, वो हमारी लाइफ के अंदर क्या किरदार अदा करती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, फायर अलार्म है, एसी एयर कंडीशन है, ओवन है, ये सारे के सारे जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेप्स पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम के अंदर बाई मेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती है और उसका एक ही प्रिंसिपल है जिस पे उसने इस्तेमाल होना है। अब वो प्रिंसिपल क्या है, उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पर दो चीज़ों के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इसके एप्लीकेशंस में जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होती हैं। राइट, क्वेश्चन इसका बनेगा, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप, कि बाई मेटालिक स्ट्रिप्स की एप्लीकेशंस लिखें। एप्लीकेशंस मीन्स उसके इस्तेमालात लिखें कि वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। तो नंबर एक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इस्त्री जो हमारे पास घरों में बिजली से चलती है। एक इस्त्री दूसरी होती है जो हीट यानी कोयले या गैस वगैरह की आग से वो होती है, वो नहीं, इस्त्री वो जो बिजली से चल रही होती है। नंबर दो हमारे पास है फायर अलार्म। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा अलार्म लगा हुआ था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कि बाज़ औक़ात अगर कहीं पर फायर वगैरह लग जाए यानी आग लग जाए तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर काम करने वाले लोगों को पता लग जाता है कि कोई ना कोई ख़तरे की बात है, हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है, यहाँ से बाहर निकलना है, ताकि हम अपनी जान को महफूज रख सकें, अपने आप को महफूज रख सकें, हम बच सकें। अब इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास है उसके अंदर बाई मेटालिक स्ट्रिप कैसे होती है, देखें। इलेक्ट्रिक आयरन का जो नीचे वाली प्लेट है, इस्त्री के ऊपर हैंडल के नीचे जो प्लेट होती है, ये सारी की सारी बाई मेटालिक स्ट्रिप जो होती है उस प्लेट के अंदर वाली साइड पर रखी हुई होती है। होता क्या है, बिजली का कनेक्शन आ रहा है, तार जिससे यानी कि हमने उसको हीट कराना है, वो जो बिजली की तार है वो एक हीटिंग एलिमेंट से जुड़ी हुई होती है। हीटिंग एलिमेंट की आपको मैं एग्जांपल अगर दूं, पानी गर्म करने वाला रॉड, एक तो हमारे घरों में गीज़र लगा हुआ होता है ना, वो नहीं, दूसरा बिजली वाला रॉड मिलता है, उसको रॉड को आप बिजली पर लगा के अगर पानी में रखें तो पानी को वो गर्म कर देता है, वो एक हीटिंग एलिमेंट है। इसी टाइप का एक स्प्रिंग समझ लें लगा हुआ होता है उस बाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ। जब उसके अंदर से एक तार के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर ये किसी स्विच की मदद से आपने उसको करंट दिया, अब करंट के फ्लो के बाद वो जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता होता मेटल के अंदर, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हीट है अगर आप उसकी एक साइड से हीट कराओ तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हीट को बम्बार्ड यानी बम्प करके तमाम पार्ट चीज़ को हीटअप कर देते हैं। तो वो हीटअप होने के बाद जो बाई मेटालिक स्ट्रिप उसके साथ जुड़ी हुई होगी, उस बाई मेटालिक स्ट्रिप को गर्म कर देंगे, सिंपल। और इस बाई मेटालिक स्ट्रिप को गर्म करने के बाद जब बाई मेटालिक स्ट्रिप गर्म हो रही होगी, इसकी खासियत ये होती है कि ये बैंड हो जाती है, यानी बाई मेटालिक स्ट्रिप इनिशियली इस तरह से सीधी होती है ना, जब ये गर्म होती है, गर्म होने के बाद ये कर्व टाइप मुड़ जाती है, जैसे इस तरह से हो जाएगी। अब जब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप मुड़ना शुरू करेगी, अगर आप इस्त्री को वो स्विच के अंदर लगाएं, इस्त्री उसके बाद उसे ऑन कर लें और आप इस्त्री के करीब अपना कान ले जाएं, तो आपको बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है उसकी मुड़ने की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई देगी कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है इस वक्त बैंड हो रही है। जब बाई मेटालिक स्ट्रिप बैंड होना शुरू होती है तो वो जो इस्त्री का नीचे वाली प्लेट होती है जिसको आप अपने कपड़ों पे फेरते हैं, वो बाई मेटालिक स्ट्रिप उसके ऊपर ऐसे, पहले ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर बाई मेटालिक स्ट्रिप इस तरह से सीधी है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता से वो बैंड होना शुरू होगी, यहाँ पे कर्व बनाएगी, वो कर्व उस प्लेट के साथ जुड़ेगी तो उस प्लेट को गर्म करती जाएगी। जब वो प्लेट गर्म होगी तो इस्त्री गर्म होने के बाद आप उसको अपने कपड़े वगैरह जो इस्त्री करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। होता क्या है, हीटिंग एलिमेंट आया, स्प्रिंग लगा हुआ है, बाई मेटालिक स्ट्रिप गर्म हुई, उसका फिक्स पॉइंट यानी कम या ज़्यादा करने के लिए उसको कंट्रोल जो करता है
अब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है आहिस्ता आहिस्ता जब गर्म होना शुरू हो जाती है, गर्म होकर ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है, यानी साइडें जो है नीचे वाली साइड में आती है और सेंटर में से ये कर्व्ड होकर बाहर वाली साइड में निकल जाती है। ये वाली चीज़ इस्त्री की प्लेट के ऊपर लग के उस प्लेट को गर्म करती है। गर्म करने के बाद फिर आप उससे अपने कपड़े वगैरह जो है वो प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का एक खास फंक्शन है, ये ऐसे ही नहीं लगा हुआ। अब बाई मेटालिक स्ट्रिप हीटअप हुई, हीटअप होने के बाद बैंड हो गई। बैंड होने के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि जब इस्त्री जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। वो ऑफ क्यों होती है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जब ये मुड़ती है, मुड़ने के बाद जो यहाँ पर उसका हीटिंग एलिमेंट है, जो हम उसके करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्किट वहाँ से अलग हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। कैसे? इन इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, यानी हीटिंग एलिमेंट के अंदर से जब करंट का फ्लो होता है, क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट बिकम्स हॉट, वो गर्म होता है। अब जब हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा तो वो हीटिंग एलिमेंट जो बाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ जुड़ा हुआ है, उसने बाई मेटालिक स्ट्रिप को भी गर्म करना है। जब बाई मेटालिक स्ट्रिप गर्म होगी, बाई मेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद हीटिंग एलिमेंट थ्रू स्प्रिंग आल्सो बिगिंस टू हॉट, वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये गर्म हुई, गर्म होने के बाद इस तरह से मुड़ गई, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से हमारे पास कि व्हाट हैपन व्हेन bimetallic strip is hot। वो कह रहा है कि क्या होगा जब बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो हॉट हो जाएगी। अब देखें, बाईमेटालिक स्ट्रिप हॉट हो गई, हॉट होने के बाद ये बैंड हो गई, क्या होगा, ऑन गेटिंग हॉट bimetallic strip bends and it disconnected from the heating element that's switch off the electric iron। जो मैंने अभी आपको कहा कि ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक आयरन थोड़ी देर के बाद ऑफ हो जाती है, वो क्यों होती है कि जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है जब वो यूं जुड़ी हुई है तो वो हीटिंग एलिमेंट के साथ लगी हुई है। जब ये हीट होने के बाद मुड़ रही है, मुड़ने के बाद ये इस पॉइंट से हीटिंग एलिमेंट से अलग हो जाती है, तो जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है और जो स्विच होता है वो क्लोज हो जाता है। अच्छा, अब इस्त्री इसी तरह से गर्म नहीं रहती, आप उसको कपड़े के ऊपर घुमाते रहते हैं, थोड़ी देर बाद वो ठंडी होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली हीटअप होना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है, यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन बाईमेटालिक स्ट्रिप कोल्ड, कि अगर बाईमेटालिक स्ट्रिप ठंडी हो जाए तो क्या होगा। अब ये ठंडी कैसे होगी, इस्त्री गर्म हो गई, गर्म होने के बाद आप उसको कपड़ों पर रगड़ रहे हैं, कपड़ों पर रगड़ने के बाद क्या होगा, इस्त्री की जो नीचे वाली प्लेट होती है वो उस पे जो हीट होती है वो सारी आपके कपड़ों पे शिफ्ट हो जाती है और वो प्लेट जो है वो ठंडी होना शुरू होती है। अब जब प्लेट ठंडी हो रही है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप की खासियत है कि जब ये गर्म होगी तो बैंड होगी और जब ठंडी होगी तो दोबारा से अपनी इनिशियल हालत में, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हालत में वापस आ जाएगी। ऑन कूलिंग द बाईमेटालिक स्ट्रिप स्ट्राइटन द सर्किट इज अगेन क्लोज एंड आयरन स्विच्ड इज ऑन। जब स्विच ऑन होगा बाईमेटालिक स्ट्रिप बिल्कुल सीधी हो जाएगी, स्विच्ड जब ये सीधी होगी तो यहाँ से इस हीटिंग एलिमेंट के साथ आगे फिर से जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद फिर से क्या होगा, ये आपकी हीट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट के अंदर। जब करंट फ्लो होगा तो वो हीटिंग एलिमेंट फिर से गर्म होगा, गर्म होने के बाद बाईमेटालिक स्ट्रिप को फिर से गर्म करेगा और आपकी इस्त्री की वो प्लेट फिर से गर्म होगी और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है अनटिल आपके कपड़े जब तक इस्त्री ना हो मुकम्मल, जब तक ये चलता रहता है। दूसरी एप्लीकेशन मैंने आपको क्या कहा था, फायर अलार्म है। जिस तरह से वर्किंग इसके अंदर पड़ी है, फायर अलार्म के अंदर भी इसकी वर्किंग सेम है। इसी तरह का एक सर्किट है जिसके अंदर से करंट ने फ्लो होना है। जब करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो वहां पर आपका बेल अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं बजेगा। फायर अलार्म यानी आग लगने की सूरत में जो कंपनी या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर अलार्म लगे हुए थे वो वाले। अब होता क्या है, ये हमारे पास फायर अलार्म की डायग्राम है। ये बैटरी यानी इसको करंट मिल रहा है, यहाँ से ये समझ ले कोई टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास बेल लगी हुई है जिसने रिंग करना है, जिसकी आवाज़ से सबने होशियार होना है। ये है हमारे पास यहाँ पे बाईमेटालिक स्ट्रिप। अब ये इनिशियल हालत में बिल्कुल सीधी है, क्यों, क्योंकि ये इस वक्त ठंडी है, हीटअप नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये लगी हुई है वहाँ पे कोई हीट प्रोवाइड होती है, आग लगती है, उस आग से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाएगी। कैसे, यूं होना शुरू हो जाएगी। जब बाईमेटालिक स्ट्रिप स्ट्रेटन अपनी सीधी हालत से हीट मिलने के बाद गर्म होगी तो ये वाले पॉइंट
ये वाला इसका जो पॉइंट है ये बेंड होके नीचे आएगा और ये इस कनेक्ट पॉइंट पे आके जब जुड़ेगा तो देखेंगे यहाँ से बैटरी से ये सर्किट इसका पूरा हो जाएगा। इस स्विच के अंदर से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब स्विच के अंदर करंट फ्लो होगा, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, स्विच उसका क्लोज्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे आके जुड़ेगी तो बेल तक जब करंट पहुंचेगा बेल ने क्या होना, अपना काम शुरू कर देना, उसने बजना शुरू हो जाना है, ये रिंग होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि कोई ना कोई खतरे की बात है, फायर अलार्म रिंग कर रहा है, तो हमें यहाँ से निकलना है ताकि हम अपनी जान को बचा सकें। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप बैंड है, बैंड होने के बाद ये अलार्म बजता नहीं रहता, कुछ देर के बाद ख़त्म भी हो सकता है। वो कैसे कि वहाँ का जो टेम्परेचर बढ़ा था, जो उसके पास आग लगी थी, जिसकी वजह से बायोमेटालिक स्ट्रिप बैंड होकर ये सर्किट उसने कंप्लीट किया और कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर से करंट का फ्लो हुआ, फिर ये बेल बजना शुरू हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के बाद बायोमेटालिक स्ट्रिप फिर से आहिस्ता आहिस्ता सीधी होना शुरू हो जाती है। जब बायोमेटालिक स्ट्रिप सीधी होकर अपनी पहले वाली हालत में वापस आती है तो सर्किट से ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है और बेल बजना बंद हो जाती है। ये थी हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप के एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस तो कर रहे होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ये नहीं होता कि ये बन कैसे रही है, या अगर बनी है तो इसके अंदर क्या चीज़ lगी हुई है। आज के बाद तकरीबन मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने लगेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि ये बायोमेटालिक स्ट्रिप की मदद से बनी हुई है, इसके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हुई है, जो कि अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो बैंड हो जाएगी और जब ठंडा करेंगे तो फिर से सीधी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग डेली का वर्क डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, जैसा लेक्चर आता है, और उसके साथ साथ अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे, और होमवर्क के साथ साथ इसे आप तैयार कर रहे होंगे। अच्छी तरह से तैयार कर लें, इंशाल्लाह मंथली टेस्ट आप लोगों के पास पेपर आएंगे, वो पेपर्स हम लोग कंडक्ट करेंगे और आपके टेस्ट वगैरह चेक करेंगे। थैंक यू। Address Nazd, Dera Railway Crossing, Kotaddu. Principal Klimullah Khan Gadi. Phone 0333 601 9353.